नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट यानी कि वॉइस के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि यदि कोई भी सेंटेंस जो कि हिंदी में ऑलरेडी पैसिव वॉइस में हो तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट वॉइस से रिलेटेड है। दूसरा, आप हमको ये बताएंगे कि यदि कोई भी सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में हो और वो आप यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हो तो आप उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। और इसमें आप ये भी सीख पाएंगे कि यदि एक्टिव वॉइस में जिसमें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर सिर्फ सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहचानने के नियम को समझते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट वॉइस क्या है? व्हेन वी गेट एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस या था, ये थे, ई थी और यानी कि किसी के द्वारा देन वी शुड अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस इज belong to past perfect voice। अर्थात when we get end of हिंदी सेंटेंस यानी कि जब हम हिंदी वाक्यांश में पाते हैं या था, ये थे, ई थी, किसी के द्वारा, कहने का मतलब किसी के द्वारा किया गया था, यानी कि कर लिया गया था, यानी कि लिया था। इसके पहले लिया कर देते हैं, अच्छा रहेगा, तब डिफरेंस पता चलेगा। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वॉइस और पास्ट परफेक्ट वॉइस में, यानी कि लिया था, लिए थे और ली थी। यहाँ पे ली कर देते हैं, ली थी। और ये काम मतलब किसी के द्वारा कर लिया गया था, कंप्लीट, पूरी तरीके से। देन वी शुड अंडरस्टैंड, तब हमें समझ जाना चाहिए कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट वॉइस, कि ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट वॉइस से रिलेटेड है। तो ये था सिर्फ पहचानने का नियम। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर की मदद से हम किसी भी एक्टिव वॉइस को जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट वॉइस से रिलेटेड है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो स्ट्रक्चर, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद इसमें हैड का यूज करेंगे, सॉरी सब्जेक्ट नहीं बल्कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हैड का, फिर बीन का, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय, सब्जेक्ट और अदर वर्ड लास्ट में फुल स्टॉप का। यदि यही सेंटेंस निगेटिव में हो तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हैड का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट का, फिर बीन का, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय, सब्जेक्ट, अदर वर्ड लास्ट में फुल स्टॉप का। यदि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो तो सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम बीन का यूज करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, बाय का, सब्जेक्ट का, अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि यही सेंटेंस WNH सेंटेंस में हो, WNH में, तो सबसे पहले हम WNH वर्ड का यूज करेंगे, फिर हैड का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बीन का, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, बाय का, सब्जेक्ट का, अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा
स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर की मदद से हम कोई भी सेंटेंस जो कि पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए इसे डिलीट करते हैं और हम एक एक करके एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऐसा एग्जांपल जिसमें कि सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे कि मोहन के द्वारा पत्र लिख लिया गया था। कहने का मतलब मोहन के द्वारा पत्र को कंप्लीट कर लिया गया था, लिख लिया गया था, यानी कि पूरा लिख लिया गया था। तो इसी का ये तो हम हिंदी में लिख दे, अगर इसी को हम हिंदी में लिखें तो चलिए सबसे पहले एक्टिव से पैसिव समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम हिंदी में लिख दे तो इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं मोहन के द्वारा पत्र लिख लिया गया था। तो क्या लिख लिया गया था? पत्र लिख लिया गया था। तो पत्र इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा अ लेटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हेड का यूज करना है, तो यहाँ पर हेड का, फिर बिन का, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा रिटर्न, फिर बाय, तो यहाँ पर बाय, फिर सब्जेक्ट देखते हैं मोहन है तो लास्ट में मोहन। तो इस तरह इसका ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। अगर यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में लिखा हो, जैसे कि मोहन के द्वारा पत्र नहीं लिख लिया गया था, तो ये नेगेटिव होगा और इसका जो ट्रांसलेट बन जाएगा वो नेगेटिव स्ट्रक्चर की मदद से बन जाएगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर या नीचे है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ लेटर हो जाएगा, उसके बाद हेड है तो हेड, फिर नॉट है तो नॉट, उसके बाद बिन है तो नीचे बिन देंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न है तो यहाँ पर रिटर्न देंगे, उसके बाद बाय है तो बाय देंगे, फिर सब्जेक्ट मोहन है तो यहाँ पर हम मोहन देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। यदि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव में हो तो सबसे पहले हेड देंगे, तो हेड, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो यहाँ पर देंगे अ लेटर, फिर है बिन तो यहाँ पर देंगे बिन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न है तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, फिर बाय है तो बाय देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है मोहन तो यहाँ पर मोहन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड नहीं है इसमें। अगर इसी सेंटेंस को हम WNS सेंटेंस में बनाना चाहेंगे तो इसे डिलीट करते हैं और हम WNS सेंटेंस को बनाते हैं। तो WNS सेंटेंस में सबसे पहले WNH वर्ड है, कोई सा भी एक WNH वर्ड लेते हैं, जैसे वैन हो गया, यानी कि ऐसा WNH वर्ड लेते हैं जो कि इस सेंटेंस में हमारा सूट कर जाए। तो यहाँ पर वैन लेते हैं, अर्थात उसके द्वारा कब पत्र लिख लिया गया था, ये इसका हिंदी मीनिंग आएगा इसमें। तो वैन, फिर देखते हैं कि हेड है तो यहाँ पर हेड देंगे, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अ लेटर है तो अ लेटर देंगे, उसके बाद क्या है बिन है तो यहाँ पे बिन देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न है तो यहाँ पर रिटर्न देंगे, फिर बाय है बाय देंगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह इसका ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। अगर इसी को ऐसा मतलब इस रूप में लिखा रहे जिसमें कि ऑब्जेक्ट हो ही नहीं तो उसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? चलिए एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। मान लीजिए इसी सेंटेंस को इस तरह लिखा रहता कि पत्र लिख लिया गया था, या फिर पत्र लिखा जा चुका था, ठीक है, यानी कि चुका था भी लास्ट में आ सकता है, या तो फिर पत्र लिखा जा चुका था। तो इसमें पत्र लिख लिया गया था या लिखा जा चुका था, दोनों का सेंस एक ही आएगा। लेकिन इस सेंटेंस में हमको ये पता नहीं चल रहा है कि पत्र किसके द्वारा लिखा गया था या फिर लिखा जा चुका था, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और इसको बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर अ लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो पत्र यहाँ पे अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेड का यूज करते हैं तो हेड का यूज, फिर बिन है तो बिन का, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ रिटर्न है रिटर्न, फिर बाय तो बाय देंगे, लेकिन देख रहे हैं कि आगे सब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसमें बाय का यूसेज नहीं होगा। तो इस तरह जो हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट वाला हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
इसी का अगर निगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन, फुल स्टॉप। इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा, आगे हैड आ जाएगा, हैड, उसके बाद अ लेटर, फिर है बीन, उसके बाद है रिटन क्वेश्चन मार्क। और इसी को यदि WNH में बनाना चाहेंगे तो कोई सा भी WNH, जैसे व्हेन हैड अ लेटर बीन रिटन, ये यहाँ तक आ जाएगा। बस इस तरह हम जो है विदाउट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। आप एग्जांपल लेते हैं वैसे सेंटेंस का जो कि एक्टिव वॉइस में हो और उसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़े। तो चलिए ये पूरे को डिलीट करते हैं। चलिए डिलीट हो चुका है। चलिए एक्टिव वॉइस का कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल हमने लिए कि ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ये सेंटेंस हमारा भी एक्टिव वॉइस में है। और यदि हमको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो इस सेंटेंस में पहले हम देख लेते हैं कि ही जो है वो सब्जेक्ट है, हैड है हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि मेन वर्ब के रूप में है, यानी कि मेन वर्ब है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द वर्क यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट देख रहे हैं द वर्क है, तो स्टार्टिंग द वर्क से हो जाएगा। फिर इसके साथ हैड का यूज क्या आता है, हैड आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा चुके हैं। उसके बाद है बीन, तो यहाँ पे बीन हो जाएगा। फिर कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटेड। उसके बाद बाय है, बाय। फिर ही का हम आपको बता दें कि जब भी कभी इधर सब्जेक्ट के जगह पे ही को लिखा जाता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, हिम। इसी का अगर निगेटिव बना देंगे तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका निगेटिव बन जाएगा ही वर्क हैड, हैड के बाद नॉट आएगा, नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। इंट्रोगेटिव जो बन जाएगा वो हो जाएगा हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम क्वेश्चन मार्क। इसी को WNH में बनाएंगे तो बन जाएगा व्हेन हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव WNH में बना सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी, ये तो है हमारा जिसमें सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, तो उसका हम पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए आपको बताएं। अब मान लीजिए ऐसा सेंटेंस बताते हैं जिसमें कि हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट ही ना हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम इस तरह अगर लिखेंगे, यानी कि द वर्क हैड कंप्लीटेड, तो इसका मतलब हो गया कि काम पूरा किया जा चुका था। अब किसके द्वारा काम पूरा कर चुका था या फिर किसके द्वारा काम पूरा कर लिया गया था, ये सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, द वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, हैड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड जो है वो मेन वर्ब है। तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट है नहीं, और रूल है हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द वर्क लिखेंगे। इसके साथ हैड का यूज क्या आता है, हैड का यूज। फिर बीन का यूज क्या आता है, बीन। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऊपर देख रहे हैं पहले से ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में है तो नीचे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह जो है इसका पैसिव वॉइस चेंज हो गया, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट नहीं हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट हो। तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, ये हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव आसानी से बना सकते हैं, आप स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले है वर्क, यानी कि ऑब्जेक्ट द वर्क हो जाएगा।
फिर हैड है तो हैड, फिर नॉट है नॉट, फिर बिन है बिन, फिर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड, फुल स्टॉप। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, उसके बाद द वर्क है तो द वर्क लिखेंगे, उसके बाद क्या है बिन है तो बिन लिखेंगे, उसके बाद क्या है कंप्लीटेड है क्वेश्चन मार्क। इस तरह पूरा हो गया। यदि सेंटेंस WNH में हो तो सबसे पहले WNH वर्ड लिखेंगे वाई, फिर है हैड, फिर है द, फिर वर्क है वर्क, बिन कंप्लीटेड है तो यहाँ पर कंप्लीटेड लिखेंगे, यहाँ पे पूरा हो गया। तो इस तरह हम विदाउट सब्जेक्ट वाले को भी हम पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। और यदि कोई भी सेंटेंस जो कि हिंदी में पहले से ही पैसिव वॉइस में लिखा हो तो उसको आप ट्रांसलेट करने के लिए भी बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर ही बताएंगे, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।